रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देखिए क्रांति वीरों को श्रद्धांजलि दी। उनकी प्रतिमा पर, सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया। ये तस्वीर रांची के मोरहाबादी मैदान की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी नमन करने पहुंचे। साथ ही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी इस क्रांति के महानायकों, हूल क्रांति के महानायकों को, महावीरों को नमन करने पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज हूल दिवस है और ये एक ऐसा दिवस जहां पर लोगों ने इस देश का कई सारे शोषण का शिकार होते रहे थे। और उस शोषण से निकलने का किसी के पास कोई रास्ता नहीं उनको दिख रहा था। उस समय की बात है जब वर्तमान में सबसे पिछड़े वर्गों से आने वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग, ये लोग कैसे उस शोषण से बाहर निकले इसकी रणनीति बना रहे थे। अंतोगत्वा आज का ये दिन उस शोषण के विरुद्ध मोर्चा खोला गया और परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर उस क्रांति के आंदोलनकारी शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो जैसे लोगों ने पूरे देश के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध बिगुल फूका। और उस आग की चिंगारी कहीं ना कहीं जलती रही और आज उस आग की चिंगारी का फलाफल है कि अलग अलग कालखंड में इस देश में क्रांतियां हुई और क्रांति का वो परिणाम ये एक अलग भारत देश बना। उसके बाद संविधान बनाने की क्षमता हम लोगों में आई, भारतवर्षियों के हाथों में आया। कहीं न कहीं आज भी ये देखा जा रहा है क्रांति संघर्ष जगह जगहों पर कमजोर वर्गों के माध्यम से ही शुरू होता है। और आज हमें गर्व है कि आज इन वीर सपूतों के बदौलत झारखंड को एक वीर भूमि भी हम कहते हैं। आज तो हूल दिवस है। ऐसे कई अवसर हैं इस राज्य में कि ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं और उनके सम्मान में, उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं।
मुझे लगता है हूल दिवस अलग अलग नाम, अलग अलग वक्तों में क्रांति की ये जो आग है वो बुझती नहीं है और उसे बुझाया भी नहीं जा सकता। जब जब दमनकारी ताकतें आगे बढ़ेंगी तब तक ये क्रांति अपना तूफान पे आता है। लगता जरूर है क्योंकि ये लड़ाई बिल्कुल ही कहा जाए कि एक पारदर्शी और एक निष्पक्ष लड़ाई की तरह होती है और शायद यही वजह है कि आप ये क्रांति की जो चिंगारी है वो सदैव जलती है। आपने देखा, आपने कई उदाहरण ऐसे देखे होंगे कि कई जगह आज भी क्रांति स्थलों में, ऐसे वीर शहीदों के स्थलों में निरंतर दीप जलते रहते हैं। कई बार कुछ ताकतें उन्हें बुझाने का प्रयास होता है लेकिन वो बुझ नहीं पाते। आज हम वीर शहीद सिद्धू कान्हू जी के इस प्रतिमा और मूर्ति के चरणों पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। उसी प्रकार आप महात्मा गांधी जी के राजघाट के उस स्थल को देखें जहां हमेशा वो दिया जलता है, चाहे उन शहीदों का एक प्रतीक चिन्ह इंडिया गेट की बात कहें, वहां भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। निश्चित रूप से भारत पर और हमारे राज्य के वीर सपूतों पर हमें गर्व है और आने वाला समय में भी इन्हीं वीर सपूतों के इस आदर्श को हम अपने कंधों पर लेकर बढ़ेंगे। आज राज्य के कोने कोने, यहाँ तक कि देश दुनिया में जहां भी लोग हैं झारखंड के और विशेषकर हमारे आदिवासी समुदाय के लोग, आज उनको, इन शहीदों को निश्चित रूप से याद कर रहे हैं और इस वीर भूमि का गौरवशाली इतिहास सदैव इतिहास में सुनहरे अक्षरों से पटा रहे। सबसे पहले हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सभी को हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हूल दिवस, ये हूल का जो आह्वान किया था सिद्धू कान्हू ने इतने वर्षों पहले, वो आज भी जारी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे गुरुजी के भी सपनों को पूरा कर रहे हैं। इस राज्य को देश का नंबर 1 बनाने का जो संकल्प है, जल जंगल जमीन पर यहाँ के भूमि पुत्र और पुत्रियों के अधिकार की जो बात है, उसे पूरा करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि अभी पेशा कानून उन्होंने यहाँ से कैबिनेट से पारित कराया ताकि जल जंगल जमीन का अधिकार ग्राम सभा को मिले। और लगातार यहाँ के लोग, जैसे पहले झारखंड भाजपा के कार्यकाल में ट्रैफिकिंग के लिए बदनाम था, महिलाओं की तस्करी होती थी, अब उनको तरह तरह की योजनाओं से जोड़ा गया है। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, उनको उच्च शिक्षा देने के लिए यहाँ के छात्र छात्राओं को मरंग गोम के स्कॉलरशिप योजना के तहत विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में
सरकारी खर्च पे भेजा जा रहा है। मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग कराने के लिए कोटा के इंस्टीट्यूट से यहाँ पर हॉस्टल खोला गया है और उनके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है। 25 लाख तक वो हायर एजुकेशन के लिए सरकारी गारंटी पर लोन ले सकते हैं। तो ये सब कुछ तो इनके सपनों को पूरा करने के लिए है। गुरुजी के सपनों, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों को पूरा करने के लिए भी है। हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, भगवान बिरसा मुंडा और तमाम शहीदों के सपनों को पूरा करने की दिशा में हमारी पार्टी काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए 171 वर्ष पूर्व जो मसाल जलाया था, कांग्रेस पार्टी उस मसाल को जिंदा रखेगी। हमारा मानना है कि आज जो शक्तियां हैं देश के अंदर में, उनकी नज़र गिद्ध की तरह है आदिवासियों की ज़मीन पर। वो चाहते हैं कि आदिवासियों के, दलितों के, अक़लियतों के, पिछड़ों के हक और हुकूक पर हमला किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो वनों का अधिकार कानून दिया, जो आदिवासियों के अधिकार दिए हैं, आज भी उसको बचा के रखने की ज़रूरत है। 171 साल पूर्व हूल दिवस पर फूलो झानो चांद भैरव सिद्धू कान्हू ने जो संथाल विद्रोह का आंदोलन चलाया था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ, वो लड़ाई आज भी प्रासंगिक है। हमें लगता है कि उसकी रक्षा करने की आज भी ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ, मुझे याद है बाबूलाल मरांडी जी जब थे इधर, रघुवर दास जी ने आदिवासियों के ज़मीन के साथ किस तरह से औद्योगिक घरानों को देने का काम किया था, यहाँ की बिजली बांग्लादेश को देने का काम किया था, और आज भी वो लोग सक्रिय हैं। इसलिए आज इस महापुरुष के दिन यह संकल्प लेने की ज़रूरत है कि आदिवासियों, मूलवासियों के हितों की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। अंग्रेज़ों के शोषण अत्याचार के खिलाफ संथालपना के भोगनाडी में आज ही के दिन 1855 में ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। 10,000 लोग वहाँ उपस्थित थे और वहीं पर हमारे देश के महान सपूत क्रांतिवीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन लोगों ने अंग्रेज़ों का लोहा लेने का काम किया था। और वो जो चिंगारी अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ अंग्रेज़ों के जो उठी, वो धीरे धीरे पूरे देश भर में और ख़ास करके झारखंड के कोने कोने में विभिन्न जगह क्रांतियाँ हुई और अंततगतवा हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। अंग्रेज़ों को देश छोड़ के भागना पड़ा। आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस आदिवासी विभाग की ओर से भी पद यात्रा करके आज वहाँ हमारे जसोई मरांडी अपने साथियों के साथ पहुँचे हैं। भोगनाडी में भी कांग्रेस की ओर से माल्यार्पण किया जाएगा और इस तरह अभी हम लोगों ने कांग्रेस भवन में भी माल्यार्पण किया और उन अमर शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। 30 जून भारत के जो बरतानिया शोषण था, जो साम्राज्यवादी ताकतों ने इस राज्य को जिस प्रकार से, इस देश को जिस प्रकार से अपने आगोश में ले लिया था, उसके खिलाफ पहला बिगुल किसी ने फूंका था। वो एक ही परिवार के लोग थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और उनकी 2 बहनें फूलो झानो। आज 171वां हूल दिवस है। आज भी समाज में जो साम्राज्यवादी ताकत है, उनके खिलाफ आज भी हूल जिंदा है, आज भी हूल आबाद है, हूल जिंदाबाद है। और हम इन साम्राज्यवादी ताकतों को, जो आज पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था, आज वेस्ट इंडिया कंपनी के लोग जिस प्रकार से यहाँ साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनता निर्णायक लड़ाई के लिए अब निकल करेगी। ये चिंता है और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री और जोर जबरदस्ती के साथ इस पूरी प्रक्रिया को करना चाहते हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह से खरीद बिक्री का विधायकों का काम चल रहा है और सांसदों का काम चल रहा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से है, लेकिन हम लोग उसको होने नहीं देंगे। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे
जो नेतृत्व के लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करने के बाद हम लोग पूरी तरह से इस पर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। थोड़ा नीचे करो ना, आईडी थोड़ा नीचे करो। आज हूल दिवस के अवसर पर मैं अपने हूल क्रांति के नायक सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के साथ उन 10,000 हूल क्रांति के नायकों का, उनके परिवारों को अपनी ओर से आभार और श्रद्धांजलि देता हूँ शहीदों को। आज जिस जगह पर हम खड़े, आज़ादी की उन लड़ाई के मायने, सिद्धू कान्हू के हूल संघर्ष के मायने आज भी इस वर्तमान में उस बुनियाद से और उसकी भावना से बनी सरकार के सामने और उसके नेतृत्व में एक चुनौती बना हुआ है। चुनौती इस बात की है कि जिस जमीन को बचाने के लिए ये संघर्ष चला, अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष चला, आज उसी भावना से उत्पन्न नेतृत्व आज उसी जमीन का दोहन कर रहा है, उस संपदा का दोहन कर रहा है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में है। आज हम लोग आए हैं, श्रद्धांजलि है, लेकिन काम अधूरा है। अभी वो दायित्व अधूरा है, वो राजनीतिक भाव और उस राज्य के गठन के उद्देश्य अभी भी पीछे छूट गए हैं। दादा, इससे अलग एक दो सवाल है। एक तो जमशेद, सबसे पहले तो आज हूल दिवस के अवसर पर उन तमाम महान क्रांतिकारियों को, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के साथ साथ करीब 10,000 लोग जिन्होंने इस माटी, शोषण, जुल्म और अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ कुर्बानी दी है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जिन मूल्यों को लेके, जिन विषयों को लेके उन्होंने कुर्बानी दी, अंग्रेज़ी किताबों में लिखा मिलता है कि एक ऐसी घटना जो पूरे दुनिया में ऐसा घटना नहीं हुआ होगा कि जहाँ गोली सीने में लगा होगा। लोग भागते हुए गोली खाता है, ये लोग सामने से गोली खाया है। तो ये जो लोग एकदम खुशी खुशी ये पसंद किया कि हम चाहे जो भी हो, गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे उसके लिए हमें प्राण निछावर करना पड़े। देश आज़ाद हुआ, राज भी अलग हो गया। आज भी हम उन 10,000 लोगों को चिन्हित नहीं कर पाए हैं, ये एक बड़ा विषय। दूसरा कि जिन विषयों को लेकर के उन लोगों ने कुर्बानी दी, आज भी वो विषय जिंदा है। तो हमारा संघर्ष जारी है, हम आगे संघर्ष करेंगे। और आज संकल्प लेते हैं कि जो सरकार यहाँ बैठी है और वो भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो श्रद्धांजलि अर्पित करते के साथ साथ कम से कम उन शहादत के मूल्यों को भी आत्मसात करने का काम करें। आज 30 जून है, 30 जून हूल दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, जिसमें सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन लोगों ने शहादत दिया है। और इन लोग जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़, यहाँ के शोषकों के खिलाफ़ आंदोलन किए और उन लोगों ने अपनी आहुति दी है, इसको हम लोग बलिदान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज यहाँ हमारे पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के नेतागण, जिला स्तर के नेतागण, प्रखंड से लेके पंचायत स्तर के कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग यहाँ आते हैं। हर साल हम लोग आकर यहाँ माल्यार्पण कर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ आने वाले हैं कुछ ही क्षणों के बाद में, और उसके बाद हम लोग माल्यार्पण करेंगे। और ये माल्यार्पण हम लोग सिर्फ आज ही नहीं, हम लोग सिर्फ सिद्धू कान्हू को आज ही याद नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा सिद्धू कान्हू जैसे बलिदानी क्रांतिकारी लोगों को हम लोग याद करते हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने का हम लोग हमेशा भरसक प्रयास करते हैं। तो सिर्फ सिद्धू कान्हू ही नहीं, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और इस तरह से लाखों क्रांतिकारी जो यहाँ के रहे हैं, सभी लोगों को हम लोग समय समय पर याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें हम लोग, जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य अलग हुआ था, सपना कहीं ना कहीं इनका पूरा नहीं होता है। आज
कहा जाए तो जिस तरह से उन लोगों का जो सपना था, जो सपना देखकर उन लोगों ने आंदोलन किया, अपनी प्राणों की आहुति दी, जिस सपना उन लोगों ने देखा था, सच में आज वो सपना पूरा नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग अभी भी प्रयासरत हैं, अभी भी हम लोग आंदोलन करते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन के लिए। आज भी हम लोग आंदोलनरत हैं, आंदोलन करते हैं। वैसा जहाँ भी हम लोगों को समझ में आता है कि जहाँ हम लोगों को विरोध करना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, वहाँ आज भी हम लोग उस लड़ाई को जिंदा रखे हैं और हम लोग लड़ाई को लड़ते हैं। हूल दिवस आज हम लोग क्रांति के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बलिदान रहा है सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव का बहुत बड़ा। और जब जब इस देश में जब जब अन्याय होगा, अन्याय के खिलाफ हम लोग हूल दिवस जो है मनाएंगे। और झारखंड में सब जगह, सभी जगह हम लोग चाहेंगे कि सिद्धू कान्हू और फूलो झानो, चांद भैरव का प्रतिमा लगे और हम लोग बृहद रूप से जो है हूल दिवस मनाने का